हेलो फ्रेंड्स। आज जीएसटी की तरफ से एक मेजर ब्रेकिंग अपडेट आई है। अगर आप 1 अगस्त 2026 से एप्लीकेबल होने वाले न्यू ईवेबल चेंजेस को इम्प्लीमेंट करने की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अब आपके लिए एक इम्पोर्टेंट रिलीफ है। जीएसटीएन ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि प्रपोज्ड ईवेबल एनहांसमेंट को फर्दर नोटिस तक होल्ड पर रखा गया है। मतलब जो चेंजेस 1 अगस्त 2026 से इम्प्लीमेंट होने वाले थे वो अभी के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। और जीएसटी ने यह भी क्लेरिफाई किया है कि टैक्स पेयर को फिलहाल अपने प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। पिछले कुछ हफ्तों से इंडस्ट्री में एक पर्टिकुलर इश्यू को लेकर काफ़ी डिस्कशन चल रहा था। एफएक्यू में क्लेरिफाई किया गया था कि बिल टू जीएसटीएन और सिप टू जीएसटीएन सेम नहीं हो सकती अगर बिल टू सिप टू फंक्शनलिटी यूज़ करनी है तो। अब प्रैक्टिकल डिफिकल्टी देखिए, कई बिजनेसेस में इनवॉइस कस्टमर के हेड ऑफिस पर रेज किए जाते हैं और गुड्स की डिलीवरी उसके प्लांट या वेयरहाउस पर की जाती है। लेकिन एफएक्यू में स्पेसिफिकली मेंशन किया कि इस केस में अगर दोनों जीएसटीएन सेम है तो आप इस केस में बिल टू शिप टू मोडालिटी यूज़ नहीं कर सकते। और इस प्रपोज चेंज के बाद कंपनीज को ईआरपी, एपीआई इंटीग्रेशन, मास्टर डेटा और लॉजिस्टिक प्रोसेस में चेंजेस करने पड़ते हैं। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन शायद मैनेज कर लेती, लेकिन एमएसएमई और स्मॉलर बिजनेसेस के लिए इतना शॉर्ट टाइम काफ़ी चैलेंजिंग था। शायद इसी वजह से इंडस्ट्री ने एक्सटेंशन की डिमांड की थी और अब जीएसटीएन ने इम्प्लीमेंटेशन को होल्ड पर रख दिया है। इन माय व्यू ये एक प्रैक्टिकल डिसीजन है। कंप्लायंस और टेक्नोलॉजी दोनों को बैलेंस करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जीएसटीएन रिवाइज फ्रेमवर्क लेकर आता है या सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन को रिवर्क करता है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने चेंजेस के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दी थी या आप वेट एंड वॉच मोड में थे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।